डी मुकेश और डिंग लीरेन दोनों जबरदस्त ताकतवर खिलाड़ी, दोनों में शतरंज की आखिर की अंतिम लड़ाई चालू थी। फाइनल कंपटीशन, टफ फाइट जबरदस्त थी। डिंग लीरेन जो चाइना के लास्ट ईयर के जगत जेता वर्ल्ड चेस चैंपियन, डिफेंसिव मोड पे खेलने वाले, थोड़ा बचावात्मक। वही डी गुकेश इंडिया के ग्रैंड मास्टर, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, दोनों में बहुत बार मैचेस भी हो चुके हैं, हार जीत भी हो चुकी है। डी गुकेश थोड़े अग्रेसिव मोड के, लेकिन मैग्नस और विश्वनाथ आनंद इन जगत जेताओं ने उसे एक सलाह दिया था, सबूरे से खेलना, जीत जाओगे, सबूरी जरूरी है। और डी गुकेश बड़े सबूरी से चल रहा था। टफ फाइट चालू थी। लगभग सिचुएशन ये थी कि गेम ड्रॉ की तरफ जाएगा। देखिए स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, जो सिचुएशन है लगभग सेम मोहरे दोनों के हैं। जो व्हाइट पीसेस है ये है डिंग लीरेन के, और जो ब्लैक है ऊपर के साइड में वो है डी गुकेश के। अगर आप देखेंगे व्हाइट में भी एक हाथी है रुक, एक ऊंट है बिशॉप, और एक प्यादा है पॉन। वही आप ब्लैक की साइड देखेंगे डी गुकेश की, सेम है, एक हाथी है, एक बिशॉप है, दो पॉन है, एक पॉन ज्यादा है, एक प्यादा ज्यादा है। वैसे एक प्यादा ज्यादा ना कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कब? स्टार्टिंग में। एंडिंग में वही एक प्यादा पूरा गेम पलट सकता है। अगर वो प्यादा सामने 8वें घर में पहुंच जाता है तो वो बन जाता है वजीर, और फिर हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। तो सिचुएशन ये थी कि डिंग लीरेन मैच को ड्रॉ करने की कोशिश में थे, और उसी में जो आप गेम देख रहे हैं, इस सिचुएशन में जब गेम था, एक गलती डिंग लीरेन ने कर दी। देखिए गलती क्या की। जो हाथी है डिंग लीरेन का व्हाइट रुक, उसे डिंग लीरेन ने नीचे की तरफ 2 घर नीचे ले लिया, 2 ब्लॉक नीचे ले लिया, और यही हो गई सबसे बड़ी गलती डिंग लीरेन की। क्योंकि हाथी जब नीचे आ गया है, यह बराबर सामने आया है गुकेश के हाथी के, गुकेश के रुक के सामने आ गया है, और यह बहुत बड़ी गलती डिंग लीरेन से हुई। क्योंकि अभी गुकेश के पास ऑप्शन क्या है? या तो डिफेंसिव हो जाओ, अपने हाथी को बचा लो, सिचुएशन मोहरे एज इट इज बने रहेंगे, या फिर जो डी गुकेश का स्वभाव है अग्रेसिव, उसे मार दो, मोहरे कम कर दो, क्योंकि लास्ट में एक प्यादा तो ज्यादा बचने ही वाला है। सिंपल थिंकिंग, डी गुकेश ने एक्शन लिया, उसके हाथी को मार दिया। देखिए अभी डिंग लीरेन के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसके हाथी को मारना ही है। डिंग लीरेन ने अपने राजा को एक कदम आगे चलाया और गुकेश के हाथी को मार दिया। दोनों के हाथी मर गए, सिचुएशन फिर से बराबर। अभी दोनों के पास एक एक बिशॉप बचे हैं और पॉन से प्यादे हैं, लेकिन जो लीरेन का बिशॉप है वो इस तरह के कोने में है। अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, इस तरह के कोने में है, अपोजिट साइड में, कि वो ना पीछे जा सकता है ना लेफ्ट ना राइट, बस उसको रास्ता एक ही बचा है, सामने। और डी गुकेश हो गया है अभी अग्रेसिव, क्योंकि हाथी को मार गिरा है। अभी वही फाइनल है, मारना ही है, इनकाउंटर ही करना है। तो डी गुकेश ने अपने बिशॉप को, आप देख रहे बिशॉप, अपने बिशॉप को बराबर उसके सामने रास्ते पे रख दिया। अभी डिंग लीरेन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस उसको इनकाउंटर करना है। उसने अपने बिशॉप से डी गुकेश के बिशॉप को मार गिराया। फिर डी गुकेश के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसको तो बिशॉप को मारना ही है। अपने राजा को एक कदम हिला के उसने डिंग के बिशॉप को मार दिया। अभी सिचुएशन बैलेंस बदल गया।
अभी डिन लीरेन के पास 1 पॉन है और डी गुकेश के पास 2 है, 2 प्यादे। फिर भी लड़ाई जारी है। इस सिचुएशन में डिंग लेरेन ने एक प्लानिंग किया और एक मूव चल दी, एक चाल खेल दी। ये चाल शायद इसलिए थी, अगर हम उससे दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे, कि शायद हम कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा, बस वैसे ही एक कोशिश थी कि शायद जीतने के हड़बड़ी में गुकेश गलती न कर दे, और अगर वो गलती करता है तो कुछ होप्स बचेगा ड्रॉ करने में। बस इसी कोशिश में डिंग लोरेन ने अपना जो राजा है उसे एक कदम आगे चला, ताकि गुकेश का राजा जो प्यादे से बाजू हो गया है, प्यादे का सपोर्ट निकल चुका है पीछे वाले प्यादे का, उस प्यादे तक राजा को पहुंचाने की कोशिश। लेकिन डी गुकेश अलर्ट है, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे है। पूरे गेम में जो चाइना वाला भाई है हमारा डिंग लीरेन, कोशिश करता रहा डी गुकेश के चेहरों को पढ़ने की, हर चाल केवल उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। लेकिन हमारे भाई गुकेश का चेहरा ऐसा है, नो रिएक्शन, कोई इमोशन नहीं चेहरे के ऊपर, बिल्कुल प्लेन, क्यों कोशिश करने के बाद भी पढ़ नहीं पा रहा था। और डी गुकेश ने अपने राजा को तुरंत एक कदम प्यादे की तरफ चला दिया, ताकि वो प्यादे के सपोर्ट में पहुंच सकता है आगे। बस डिंग लीरेन समझ गया, अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि बंदा अलर्ट है। और उसी वक्त डिंग लीरेन ने सरेंडर कर दिया, और कांग्रेचुलेशन जैसे ही उसने सामने वाले डी गुकेश को किया, डी गुकेश का पहला रिएक्शन था, डी गुकेश रो पड़ा। खुशी के आंसू थे, क्योंकि जो सपना बचपन से देखा था द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन होने का, वो सपना पूरा किया था डी गुकेश ने। उसके पिताजी की, माताजी की, कोच की जो मेहनत थी वो रंग लाई थी। और जो बादशाहत शतरंज की पिछले साल चाइना के पास थी, इसी डिंग लीरेन ने जीत ली थी। उस बादशाहत को, शतरंज के इस बादशाह को खींच लाए थे भारत की तरफ अपने डी गुकेश। जो गेम, जो खेल भारत का है, जो खेल भारत की खोज है, वो फिर भारत के पास, उसके बादशाहत के पास आ पहुंचा था, और बादशाहत ली थी डी गुकेश ने। और यही था सारे भारतीयों के लिए बड़ा खुशी का क्षण, और वही था खुशी का दिन। दोस्तों, शायद आपको मालूम ही होगा कि ये बुद्धिबल, ये शतरंज भारत की खोज है, लेकिन शायद आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि इसी खेल को जिसने बनाया वो मारा भी गया था, उसी तेज दिमाग के कारण। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है कहानी चेस की, इस शतरंज की, इस बुद्धिबल के दाव की। जय हिंद।